जी, तो आज के टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है यानी मारूजी किस्म के इम्तिहानात जो होते हैं जिनमें और इसको जदीद किस्म का इम्तिहान यानी मॉडर्न टाइप टेस्ट जो है इसको कहा जाता है। और फिर इसको शॉर्ट आंसर टेस्ट भी कहते हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल मुख्तसर जो है वो जवाबात देने होते हैं। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं ये किसी भी सब्जेक्ट के तमाम जो पहलू हैं, तमाम पोर्शंस जो हैं उनको कवर कर रहे होते हैं। आप खुद ही देख लें कि इस्लामिक स्टडीज़ अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपके हर सब्जेक्ट को टच करते हुए ओवरऑल नहीं पता होता आपको कि कहाँ से सवाल आ जाएगा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट है उसका वन टाइप एमसीक्यूज टेस्ट अगर लिया जा रहा है लेक्चरशिप के लिए तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं कहीं से भी कोई एमसीक्यूज आ सकता है। तो स्टूडेंट के लिए हर टॉपिक को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से ये तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अमूमन जो है वो स्टूडेंट्स की मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं उनको बेदार करने के लिए, उनको जगाने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं ये इस टाइप के टेस्ट। और इसमें बहुत से सवालात और बहुत सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो होती हैं और हर क्वेश्चन के सामने दो या उससे ज़्यादा जायद जो हैं वो पॉसिबल आंसर्स दे दिए जाते हैं जिसमें से एक आंसर जो है वो करेक्ट होता है। और उसमें कई जवाबात में वाज़े तौर पर बेहतर होता है या फिर मतलब मिलते जुलते सवाल ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक को मुंतखब करना होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट से ये कहा जाता है कि या टिक कर दें या हाँ लिख दें या ना लिख दें या कुछ निशान बना दें या सर्कल कर दें या फिर जो है वो बबल फिल कर दें। तो इस तरह के जो हैं वो तरीक़ाकार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और अब इसमें पहले हमने बात की फॉर्मल और इनफॉर्मल की। तो इम्तिहानात ये ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं ये कमरा इम्तिहान के अंदर जो होते हैं उसको ही फॉर्मल टाइप टेस्ट कहा जाता है। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं या इसकी टाइप्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं। एक फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट यानी कि जो अनलिमिटेड टाइप मतलब फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट होता है कि आज़ादी के साथ जवाब दिया जा सके कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी उससे मुतल्लिक़ा जवाब लिख सकते हैं। और एक होता है लिमिटेड रिस्पॉन्स टेस्ट। अब पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट जो हैं वो कौन से होते हैं। तो फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट में इसको आज़ादाना जवाब का इम्तिहान जो भी ये भी कहा जा सकता है। मतलब जिस तरह से एक खाली जगह पुर करना या फिर एक सवाल जो है वो एक स्टेटमेंट देना और उसका जवाब सिर्फ एक एक लफ्ज़ में हो। तो इस तरह के जो जवाब होते हैं वो फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट होते हैं मिसाल के तौर पर। और इसकी दो किस्में होती हैं फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट की। एक होती है सिंपल रिकॉल और एक होता है कंप्लीशन टेस्ट। अब इसकी मिसाल देती हूँ मैं आपको। सिंपल रिकॉल की जो मिसाल है वो ये है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मेंबरान की कुल तादाद बताइए। तो अब ये एक सवाल है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मेंबरान की कुल तादाद बताइए। ये सिंपल रिकॉल मतलब कि आसानी के साथ जिनको याददाश्त में महफूज किया गया और जिनका आंसर लिखना है। तो अब पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मेंबरान की कुल तादाद जो है वो एक लफ्ज़ के अंदर बताई जा सकती है 342। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक लफ्ज़ के अंदर जो है वो इसका जवाब आ गया। उसके बाद दूसरी टाइप जो है इसकी फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट की। तो फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट की दूसरी जो किस्म है वो है कंप्लीशन टेस्ट। तो कंप्लीशन टेस्ट भी इसी तरह के जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स को मुकम्मल करना, कुछ जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको। इसकी मिसाल क्या है कि क्वेटा पाकिस्तान का और आगे खाली जगह छोड़ के बाग कहलाता है। तो क्वेटा पाकिस्तान का फलों का बाग कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह सना आगे उसके स्पेस छोड़ के दारुल हुकूमत है। किसका दारुल हुकूमत है? यमन का दारुल हुकूमत है सना। तो ये इस तरह की फिल इन दी ब्लैंक्स जो हैं ये कंप्लीशन टाइप टेस्ट आ गई। फिर एक और मिसाल इसकी है कि जाने का रास्ता दुश्वार गुजार। तो आगे इसका
यानी जगह छोड़ दी तो इसमें मदीना आ जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट जो है वो कंप्लीशन शुरू में छोड़ दी जाती है, सेंटर में छोड़ दी जाती है, स्टार्ट पर छोड़ दी जाती है। तो ये कंप्लीशन टाइप जो टेस्ट हैं। तो अब इसकी कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं फ्री रिस्पॉन्स टेस्ट की। तो इसमें किसी अंदाजे का जो है वो दखल नहीं होता, या तो मतलब आप कुछ अंदाज़ा लगा के जवाब नहीं दे सकते, बल्कि एग्जैक्ट जो है वो जवाब लिखना पड़ता है और बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो याद करनी पड़ती हैं। और ये जो टेस्ट हैं ये ज़्यादातर हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िकल साइंसेस में बहुत यूज़फुल होते हैं। और इनकी मदद से क्या होता है, स्टूडेंट्स की जो मेमोरी है उसको जज किया जाता है कि किस टाइप की उनकी मेमोरी, वो कितना अच्छा याद कर सकते हैं। और इसकी खामियों में क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स को जो है वो नंबर लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जवाबात याद रखने के लिए उन्हें बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये इसके अलावा लिमिट, अब दूसरी टाइप टेस्ट जो है वो तो थी फ्री रिस्पांस टेस्ट की। तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में जो दूसरी किस्म है वो लिमिटेड रिस्पांस टेस्ट है, यानी महदूद जवाब। और इसमें क्या होता है कि सवालात के बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स दिए जाते हैं और स्टूडेंट को उन्हीं में से एक सिलेक्ट करना था। पहले तो ये था ना कि फ्री रिस्पांस था, यानी अब कोई पाबंदी नहीं थी कि इन्हीं में दो में से या इन्हीं तीन में से या इन्हीं चार में से आपने एक सिलेक्ट करना है, बल्कि आज़ादी थी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जो लिखना है वो दुरुस्त होना चाहिए। तो अब जो है वो लिमिटेड है, यानी कि स्पेसिफिक ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से ही मुंतखब करना है। तो इसकी जो टाइप्स हैं उस इसकी बहुत सारी किस्में हैं। इसमें है अल्टरनेटिव रिस्पांस टेस्ट, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट, और मैचिंग टाइप टेस्ट, और फिर रीअरेंजमेंट। यानी कि अल्टरनेटिव रिस्पांस टेस्ट मतलब मुतबादल जवाब का इंतखाब करना, और इसमें जो मतलब दो ऑप्शन दे दिए जाएं या तीन दे दिए जाएं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना। और इसमें आ जाता है दुरुस्त और गलत का। अल्टरनेटिव रिस्पांस टेस्ट में आ जाता है सही और गलत स्टेटमेंट की सिलेक्शन हो गई, और फिर हाँ या नहीं लिखना हो गया, फिर सेम और ऑपोजिट हो गया। तो इस तरह जो है ये इसकी मिसाल इस तरह से होगी कि क्या टोकरियां फूल से भरी हैं या नहीं, तो इसमें है या नहीं, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। इसी तरह हाँ या नहीं लिखकर जिस तरह जवाब देना होता है कि जब हम रात को गांव के तबाहशुदा मकान पर पहुंचे तो पहाड़ कड़क और गरज की आवाज़ से गूंज रहे थे, जिससे तूफान की शिद्दत का पता चलता है। तो उसमें हाँ या नहीं लिखकर आंसर देना होता है। फिर इसकी कुछ मेरिट्स होती हैं कि इसका इम्तिहान जो है वो उसको हेल्ड करना आसान होता है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टीचर्स के दौरान हाँ या नहीं या दुरुस्त गलत टिक मार्क करना। और फिर इसमें चेकिंग बहुत आसान होती है, जल्दी चेक हो जाते हैं। और फिर इसकी जो है खामी क्या है कि स्टूडेंट्स जो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ होगा या नहीं, अंदाजे की बिना पर बाद स्टूडेंट्स की जो गैसिंग पावर होती है वो अच्छी होती है, तो वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। और फिर इसमें से स्टूडेंट्स के सामने जो गलत जवाब रखे जाते हैं जिससे उनके जहन पर बुरा असर पड़ता है और वो डिट्रैक हो जाते हैं, फिर उनकी मार्किंग कुछ स्टूडेंट्स की मतलब मार्क्स वो कम हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होते हैं जिसमें 4 या 5 मुमकिन जवाब दिए जाते हैं, जिसमें से एक को मुंतखब करना होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पहले सदर का नाम था। अब इसमें आगे 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो ये लिमिटेड रिस्पांस होगा। इसी तरह यौम पाकिस्तान उस तारीख को मनाया जाता है किसको, उसमें आगे 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, 27 अक्टूबर है या 23 मार्च है। तो इसी तरह रोशनाई के धब्बों वाला इम्तिहान उन्होंने बनाया। अब इसमें आगे उसके बनाने वाले के 4-5 लोगों के नाम दे दिए जाएं, तो इसमें से सिलेक्शन करना, ये एमसीक्यूज टाइप टेस्ट हैं। तो एमसीक्यू टाइप टेस्ट की खूबियां क्या हैं कि इसको मेंटल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट जो हैं और पर्सनालिटी टेस्ट के को जज करने के लिए इस किस्म के इम्तिहानात जो हैं वो हेल्ड किए जाते हैं।
और इससे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी पर्सन की एबिलिटी का जो है वो अंदाज़ा अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, हर चीज़ को जो है वो जज किया जा सकता है। उसकी मेमोरी, सारी चीज़ों को देखा जाता है। फिर इसकी खामियां हैं कि इसके लिए इम्तिहान को तैयार करने के लिए बड़ी मेहनत और काफ़ी महारत की ज़रूरत होती है। अब ज़ाहिर है जितनी अच्छे से महारत से टेस्ट बनाया जाएगा तो ही वो उम्दा नताइज दे पाएगा। और अगर सिर्फ रफली बना दिया जाए, ध्यान ना रखा जाए तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जवाबात गलत लिख दिए जाएँ, बाज़ दफ़ा मुतलका जवाबात ना लिखे जाएँ या फिर मुतलका सिलेबस से ना लिया जाए। तो इसके लिए, इसको मुरतब करने के लिए या इसको प्रिपेयर करने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी महारत की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर इससे खातर ख्वाह जो है फ़वाइद हासिल नहीं किए जाते। इसकी मिसाल ये आपके सामने PPSC, FPSC के टेस्ट हैं जो MCQs टाइप होते हैं। एक चार ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है और आप ये देखें कि वो लोग कितनी मेहनत और महारत से उनको बनाते हैं और एग्जैक्ट आपके सिलेबस के मुताबिक और फिर टॉपिक से रिलेटेड सवाल दिए जाते हैं। और फिर इसमें भी गैसिंग का जो है वो ऑप्शन मौजूद होता है, गैस लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर महज जो है वो गैस करके किसी एक जवाब पर निशान लगा दिया जाए तो इससे अगर गैस सही हो गया तो मार्क्स मिल जाएंगे और बेशक उसका कंसेप्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स की रटी हुई बातों और याददाश्त का ही पता चलता है और ज़बान बयान की सलाहियत का अंदाज़ा नहीं होता। अब ज़ाहिर है ज़बान बयान की सलाहियत तो ऐसे टाइप टेस्ट में होती है, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं होती। उसमें तो फिर उनकी मेमोरी और उनके कंसेप्ट का पता चलता है। अब तीसरी टाइप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की, वो है मैचिंग टाइप टेस्ट। तो मैचिंग टाइप टेस्ट में देखें के दो कॉलम्स को मिलाना आपस में। ये अपने अमूमन दो कॉलम होते हैं और हर कॉलम में जो है वो अल्फाज दिए जाते हैं। दोनों कॉलमों के अल्फाज को का आपस में कोई ना कोई लिंक होता है, कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, तो उनको आपस में जोड़ना होता है जो उनसे मुतलका होता है। मिसाल के तौर पर कॉलम ए है जिसमें फ़ाते सिंध, फ़ाते कुस्तुनतुनिया लिखा गया, फिर बरसग़ीर में मुस्लिम हुकूमत का बानी लिख दिया गया। इसी तरह दूसरी तरफ जो है वो इनके आगे नाम लिख दिए गए तीनों के, तो फिर इनको आपस में आपने रिलेट करना है। तो ये कॉलम मिलाना मैचिंग कॉलम हो गया, मैचिंग टाइप टेस्ट हो गया। इसकी भी कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स हैं मैचिंग टाइप टेस्ट की। तो इसकी मेरिट्स में बात की जाए तो बहुत सी ये बातें एक दूसरे से मुतल्लिक होती हैं। मसलन कोई ख़ास वाक़या, कोई ख़ास डेट हो गई, किसी ख़ास शख्सियत की कोई टर्म हो गई, कोई डेफिनेशन या किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ उसके माना हो गए। तो तो इसको मैच करने में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टाइप बहुत सारी जो मालूमात है उसमें इजाफा हो जाता है और इस इम्तिहान की इस मदद से स्टूडेंट्स की एबिलिटी और उनकी मालूमात की जो है वैल्यूएशन बेहतर तरीके से की जाती है। अब इसकी कुछ खामियां हैं कि इस इम्तिहान की मदद से स्टूडेंट्स की मेमोरी को एवेल्यूएट जो है वो किया जाता है, उनके अंडरस्टैंडिंग को नहीं एवेल्यूएट किया जाता। और फिर इस किस्म के जो टेस्ट होते हैं उनमें जवाबात को आसानी से जो है वो तलाश किया जा सकता है कि कौन सा इसका दुरुस्त जवाब होगा। और जवाब देने में स्टूडेंट्स को काफ़ी वक्त लग जाता है सोच के जब कॉलम मैच करना है तो टाइम तो इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की मेरिट्स हैं उन पर बात करते हैं। जिस तरह ऐसे टाइप टेस्ट की कुछ मेरिट्स थी, कुछ डिमेरिट्स थी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की जो मेरिट्स हैं उनमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो हैं इनके सवालात मतलब पूरे निसाब पर मुश्तमिल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ चंद सवालात नहीं दिए जाते। और ये सवालात क्यों जो भी पूछे जा रहे हैं, अब एक टेस्ट 100 नंबर का लिया जा रहा है तो पूरे सिलेबस से लिया जा रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा जो है रिलायबल होता है टेस्ट, तो उसकी रिलायबिलिटी, इसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इस तरह के इम्तिहानात में हर सवाल का एक ही दुरुस्त जवाब होता है, इसलिए नंबर देने में आसानी होती है कि मतलब
अगर एक से ज़्यादा एग्जामिनर को चेक करने के लिए आंसर कॉपीज दे दी जाएँ तो रिजल्ट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जवाब सेम है तो चेकिंग के बाद मार्क्स भी सेम ही आएंगे। ये नहीं होगा कि इसमें वो एग्जामिनर के मूड का और उसके मिजाज, उसकी कैफियत जो वक्ती हैं, उनका असर नहीं होगा, बल्कि सेम रिजल्ट रहेगा। तो मार्किंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा होगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। और इस तरह के इम्तिहानात में मार्किंग जो है वो बेहतर तरीके से और सही तरीके से की जाती है, और स्टूडेंट्स टीचर्स जो हैं वो जानबदारी यानी फेवरेटिज्म का शिकार जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि फिक्स जवाब है तो उसी के मुताबिक चेक करना है, उसमें फेवरेटिज्म की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। तो इसमें एक इसकी खूबी ये भी है कि फेवरेटिज्म से छुटकारा मिल गया, दूसरा स्टूडेंट्स को ज़्यादा लिखने से छुटकारा मिल गया, फिर वो थकते नहीं हैं। और इस इम्तिहान में स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड है उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। मसलन कोई कोफ्त नहीं होती, ना किस्म किस्म की टेंशन परेशानी हो रही होती है, कुछ असर नहीं, ये नहीं फिक्र हो रही होती कि सवालात ज़्यादा हैं तो टाइम कम है तो इतना नहीं लिखा जाएगा, तो इस तरह की टेंशन नहीं होती। तो ये इसकी खूबियाँ हैं। और इसके बाद इसकी कुछ खामियां भी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की। तो इसमें खामियां क्या हैं कि मारूजी या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में स्टूडेंट्स के जो ख्यालात की तंजीम है उसको वो बेहतर तरीके से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जाहिर है जब लिमिटेड सिर्फ एक सिलेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है तो उसमें उन्होंने खुद से क्या लिखना है और अपने ख्यालात का इजहार क्या करना है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट के मतलब आम मालूमात का इजहार जो है वो भी नहीं कर पाते, और फिर मुख्तलिफ बातों में मुकाबला करने की जो सलाहियत है वो भी उससे भी बेबहरा हो जाते हैं। फिर उनके अंदर ये अहलियत भी नहीं पैदा होती या ये सलाहियत नहीं डेवलप होती कि वो कुछ समरी तैयार कर सकें जो भी रूल्स उन्होंने पढ़े हैं, और फिर उनको आम हालात पर अप्लाई कर सकें। तो इस तरह की यानी एनालिसिस वाली जो बात होती है ना वो ख़त्म हो जाती है इसके अंदर। तो इसके अलावा क्या सराई यानी मतलब गेस करने का जो इम्कान है या गेस करने का जो ऑप्शन है, रास्ता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और स्टूडेंट्स जो है वो तुक्के लगा लगा के जो है वो पेपर हल कर रहे होते हैं, तो जिससे अगर तुक्के सही लग गए तो अच्छे मार्क्स आ गए और तुक्के नहीं ठीक लगे तो उसका उनको उल्टा नुकसान हो गया। तो ये इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स थी। तो इसके अलावा अब इनका जो कंपैरिजन है, अच्छा इसमें फिर जो टेस्ट है उसमें कुछ इम्तिहानात जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो एक्सटर्नल इम्तिहानात वो होते हैं जो बैरूनी बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ ले रही होती हैं, जैसे कि अब मैट्रिक के इम्तिहानात आमतौर पर बोर्ड लेता है, तो तमाम स्कूल्स के जो टेस्ट हैं डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो गुजरांवाला बोर्ड में आते हैं, डिवीजन्स डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स, वो गुजरांवाला बोर्ड है, फिर लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, डीजी खान बोर्ड है। तो ये सारे बोर्ड हैं, इनके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन्स आ रही हैं तो वो इनके टेस्ट जो हैं वो हेल्ड करें, तो ये एक्सटर्नल एग्जाम्स होंगे। इसी तरह एफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं वो मुतलका यूनिवर्सिटी जो है वो पेपर हेल्ड करवा रही होती है, तो वो भी एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, इंटरनल नहीं होते कि कॉलेज के अंदर पढ़ा है लेकिन इम्तिहानात पेपर बाहर से आ रहा है, अमला भी बाहर से आ रहा है, चेकिंग भी बाहर हो रही है, तो वो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। तो इंटरनल एग्जाम होते हैं फिर एक किस्म वो होती है कि यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर ही इम्तिहानात हो रहे हैं, जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया है वही आपके पेपर बना रहे हैं, वही आपसे पेपर ले रहे हैं, वही पेपर चेक कर रहे हैं, वही मार्किंग कर रहे हैं, तो ये इंटरनल एग्जाम होते हैं। तो आमतौर पर जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इंटरनल की निस्बत। तो दाखिली इम्तिहानात पर कहा जाता है कि ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए बनिस्बत जो है इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के, क्योंकि एक्सटर्नल में जो है वो जजमेंट या मार्किंग में काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज हो रहे होते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्ड होते हैं, फिर एनुअल एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड किए जाते हैं। मतलब एनुअल एग्ज़ाम वो होते हैं जो एक क्लास से अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स को हेल्ड किए जाते हैं। और फिर अगर इनका कंपैरिजन किया जाए ऐसे टाइप टेस्ट का और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का, तो उस कंपैरिजन में देखें कि
अगर कंपैरिजन मार्किंग के हवाले से या ग्रेड की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के हवाले से देखा जाए तो उसमें ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के जो मौके होते हैं उन पर एक ही एग्जामिनर मुख्तलिफ नंबर दे सकता है या मुख्तलिफ एग्जामिनर मुख्तलिफ मार्क्स जो है वो दे सकते हैं और हर दफ़ा के नंबर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आप खुद टीचर एज ए टीचर ऑब्जर्व करें या एज ए स्टूडेंट अपनी लाइफ को याद करें तो आपको एक ही अपने टीचर से अपना टेस्ट एक दफ़ा आपने टेस्ट दिया है तो मार्किंग हुई तो और नंबर थे, चंद दिन बाद हुआ तो और नंबर थे। तो इस तरह मार्किंग और ग्रेड के हवाले से इनमें फ़र्क आता रहता है। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में इम्तिहान पर चाहे कितने ही मौके मुख्तलिफ हों और मुख्तलिफ मौके पर जो है वो मार्किंग की जाए या कितने ही मुख्तलिफ जो एग्जामिनर से मार्किंग करवाई जाए, हर तरह जो है हर दफ़ा एक ही तरह के नंबर होंगे। यानी उसी एक पेपर जो मुनक्किद हुआ है, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट से एक टेस्ट लिया गया, वो टेस्ट ऐसे टाइप टेस्ट था, उसको मुख्तलिफ टीचर से, जैसे स्कूल्स के अंदर आमतौर पे या बोर्ड की मार्किंग में भी देखें तो पहले सिंपली चेकिंग और होती है, फिर रीचेकिंग हो रही होती है, फिर सुपर चेकिंग हो रही होती है, तो 3 दफ़ा चेक किया जा रहा था, फिर मार्किंग में फ़र्क आ रहा होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप को आप जितनी भी मार्किंग के प्रोसेस से गुजार लें उस पेपर को, मार्किंग सेम ही रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी फिर ज़्यादा हो गई। फिर उसके अलावा उसकी सैंपल के हवाले से उसकी जो रेंज है वसत के हवाले से लिहाज से अगर देखें, यानी हसूल के नमूना की वसत के लिहाज से, तो मतलब किस तरह से उस इम्तिहान में ऐसे टाइम में देखें तो उसमें सवालात की तादाद ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती है। ठीक है, 7-8 सवालात होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में सवालात ज़्यादा हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी जो चेकिंग है या उनकी मेजरमेंट एवेल्युएशन है वो अच्छे तरीके से की जा रही है और पूरे सिलेबस को टच किया जा रहा है। जबकि ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर क्या होगा कि सिलेबस के चंद मखसूस हिस्सों को टच किया जा रहा है। तो फिर उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट स्पेसिफिक पोर्शन तैयार कर लेते हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे होते हैं और बाकी सिलेबस को छोड़ देते हैं। तो इस तरह ऐसे टाइप जो टेस्ट है उसमें इम्तिहान से ये जजमेंट नहीं होती कि स्टूडेंट्स ने निसाब के कितने हिस्सों का मुतालिया किया है और कितने हिस्सों को नज़रअंदाज कर दिया है, और फिर सिलेबस के सिर्फ इम्पोर्टेंट हिस्सों का मुताला करते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं, और जिन हिस्सों को वो ज़रूरी नहीं समझ रहे उनको छोड़ देते हैं। आप भी ये देखें कि सिलेक्टिव स्टडी की जाती है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, और सब्जेक्टिव स्टडी के बाद ही पेपर की तैयारी करके तो इम्तिहान दिए जाते हैं। जो पोर्शन जिनमें से ऑप्शन आ रहा होता है या जो है वो चॉइस दी जा रही होती है कि इस पोर्शन में से क्वेश्चन आएगा और फिर इसके साथ या में इस क्वेश्चन से पोर्शन आएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, तो फिर एक पोर्शन स्टूडेंट्स जो है वो तैयार करते हैं, दूसरा पोर्शन छोड़ देते हैं। और इसी तरह लेकिन अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में तो उसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने पूरे सिलेबस का जो है वो मुताला किया है या नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जिस पोर्शन को उन्होंने छोड़ा होगा उस पोर्शन के एमसीक्यूज़ उनको नहीं आएंगे और वो उनके रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरह अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट ने कौन से पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से तैयार किया है, कौन से को नज़रअंदाज कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी फिर यहाँ पर भी इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा चीटिंग करने के लिहाज से या गेस करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसे टाइप टेस्ट जो हैं इस इम्तिहान को अगर तवज्जो से इसको तैयार ना किया जाए, यानी एहतियात से तैयार ना किया जाए और फिर चेकिंग भी अच्छे से ना की जाए, तो इसके जो असरात हैं या इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं रहते, वो इससे बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता है। और फिर इसके अंदर राइटिंग के हवाले से खुशखती, बदखती, फिर स्पीड और टाइम, और उसके अलावा जो भी लिखने का तरीक़ाकार है, पैटर्न है, उससे भी मार्किंग पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा होता है ऐसे टाइप टेस्ट में। जबकि अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में तो उसमें क्योंकि कई मुमकिन जवाबात होते हैं जिसमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट करना होता है, तो फिर महज अंदाजे से निशान लगाकर वो जो है यानी तुक्के लगाकर या गैस लगाकर जो है वो ज़्यादा नंबर भी हासिल कर सकता है। अगर उसके गैस जो है वो अच्छे लग रहे हैं तो बगैर पढ़े भी वो मार्क्स हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए
और फिर अगर तुक्के गलत हो जाते हैं, गैस गलत हो जाते हैं, तो फिर नुकसान जो है वो हो जाता है। उसके अलावा प्रिपरेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसे टाइप टेस्ट जो है उसमें सब्जेक्ट को तैयार करके जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी काबिलियत का जो है वो अंदाज़ा हो रहा होता है कि उनका अंदर कितनी एबिलिटी है और कितना अबूर है उस सब्जेक्ट पर। तो इस जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में भी उसकी एबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर है उसने ऑब्जेक्टिव तैयार करके लाना है तो हर पोर्शन को टच किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए ख़र्च के लिहाज से तो ऐसे टाइप टेस्ट जो हैं वो सवालात जो हैं वो कमरा जमात में बोर्ड पर भी लिखे जा सकते हैं, बोलकर भी लिखवाए जा सकते हैं और उसको कॉपी करवाने पर ख़र्च जो है उसको बचाया जा सकता है। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो हैं उनकी कॉपी तैयार करने के लिए कॉपी तैयार करवाना ज़रूरी है और फिर हर स्टूडेंट को कॉपी देनी होती है, इसलिए उन पर जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए टीचर की आसानी और महारत के लिहाज से तो जो ऐसा टाइप टेस्ट हैं वो कम तवज्जो से भी बन जाता है और इसलिए टीचर को आसानी होती है उसको बनाने में, और इसमें चेकिंग करने में टीचर के ज़हन पर बोझ पड़ता है और उसको चेक करना मुश्किल हो जाता है ऐसा टाइप टेस्ट। और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप को अगर देखा जाए तो उसके अंदर उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है। अलबत्ता चेकिंग में वहाँ पर फिर एग्जामिनर को आसानी हो जाती है, चेक करना आसान हो जाता है और फिर उसे मशीन्स के ज़रिए भी चेक किया जा सकता है। तो ये इसके कंपैरिजन था ऐसे टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और यही आज का हमारा टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ टेस्ट। और टाइप्स ऑफ टेस्ट में बुनियादी तौर पर टेस्ट की दो ही किस्में हैं, एसे टाइप टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। आगे फिर ऐसे टाइप टेस्ट की जो है वो मुख्तलिफ सूरतें हैं जिसमें कुछ चंद सवाल दिए जाएँ और कहा जाए कि इसमें से चंद के जवाबात लिखें या फिर टॉपिक दे दिए जाए और फिर मुतलका टॉपिक को पढ़ने के लिए दे दिए जाए और चंद दिन बाद उन्हीं में से सवालात करके इम्तिहान ले लिया जाए, या फिर चंद के सवालात दे दिए जाए और उनके जवाबात तैयार करने को कहा जाए, जिस तरह के एक असाइनमेंट होती है, और फिर उन्हीं से में से चंद सवालात देकर जब जो है वो इम्तिहान ले लिया जाए। और फिर जो है इसमें ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की एक किस्म होती है जिसमें 3 से 5 लाइन का जवाब लिखना होता है, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप टेस्ट होते हैं जिसमें आप वर्ड्स की 150 वर्ड्स की रेंज होती है और इसके अलावा कोई भी टॉपिक देकर उस पर ज़्यादा ना लिखने को दे दिया जाता है। जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर लिमिटेड जो है वो लिखना होता है, उसमें लिमिटेड रिस्पॉन्स होते हैं, फ्री रिस्पॉन्स होते हैं, और इसमें इसके एग्ज़ाम्स में जो यानी इसकी टाइप्स में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की टाइप्स में आ जाते हैं ट्रू फॉल्स टेस्ट, मैचिंग टेस्ट, और मैचिंग टाइप टेस्ट, मल्टीपल चॉइस जो है वो टाइप टेस्ट आ जाते हैं। तो ये इसकी जो है वो अक़साम थी और टेस्ट्स की जो आज हमने डिस्कस की। बहुत आसान और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक था। फिर इसके अलावा हमने ऐसे टाइप टेस्ट की मेरिट्स, डिमेरिट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के मेरिट्स और डिमेरिट्स और फिर उनका कंपैरिजन को भी डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।